बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे गुज़िश्ता टॉपिक नंबर सिस्टम के सिलसिले की अगली कड़ी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने अपने नंबर सिस्टम से मुताल्लिक वीडियो लेक्चर में तफसील से बात की थी कि नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और नंबर सिस्टम को किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ये सीखेंगे कि किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कीप इन माइंड कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटर कन्वर्जेंस की जो बात कर रहे हैं, यानी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, इसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को देखेंगे कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत लिखे गए नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी आपके पास अगर बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता हुआ कोई नंबर है तो उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ कि हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। जी, अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये एक नंबर है बाइनरी का 10110। इस बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत लिखे गए नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। इसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है कि आपने करना यह है कि अपने इस बाइनरी नंबर को जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर है या कोई और भी बाइनरी नंबर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल में, सिंपल तरीका यह है कि आपको राइट साइड से, कीप इन माइंड, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाते हुए तीन तीन डिजिट्स का पेयर बनाना है। मेरे अल्फाजों पर गौर कीजिए कि राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए आपने तीन तीन डिजिट्स का पेयर बनाना है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने इस वक्त टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10110, यानी ये टोटल 5 डिजिट्स हैं। आपको करना यह है कि आपको राइट साइड से 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है। तो अब राइट साइड से कौन कौन से डिजिट्स आएंगे? 0, 1 और ये 1। इन 3 डिजिट्स का अलग पेयर बनेगा। उसके बाद अगर आपके पास मजीद 3 डिजिट्स नहीं है, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स का ही पेयर बनने दें। अगर आपके पास 1 डिजिट है तो उस 1 डिजिट को ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो उसका पेयर बनाया जाएगा। 2 डिजिट्स ले जाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप उन 2 डिजिट्स को ही एज अ पेयर यूज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ एक ही डिजिट बचता है तो आप उस 1 डिजिट को भी एज इट इज लिखेंगे। देखते हैं किस तरीके से। अभी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं तो इनके जो पेयर बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, राइट। उसके बाद इनको आपने नीचे थोड़ा से फासले से लिख दिया, यानी एक पेयर आपने लिखा 110 वाला पेयर, तरतीब वही रहेगी जिस तरतीब में डिजिट्स एक्चुअली आपके उस नंबर में मौजूद हैं। यानी 10 को हमने लेफ्ट पे रखा है, फिर 110 ये अलग पेयर आ गया। अगर और पेयर होते तो इसी तरीके से ऑनवर्ड चलते। अब करेंगे क्या कि हर पेयर के नीचे, अल्फाजों पर गौर कीजिएगा, हर पेयर के नीचे, अब जैसे ये 3 डिजिट्स का पेयर है तो यहां पर आपको लिखना क्या है? पहला जो डिजिट है राइट साइड पे, इसके नीचे लिखेंगे 1, दूसरे डिजिट के नीचे लिखेंगे 2 और तीसरे डिजिट के नीचे लिखेंगे 4। यानी सबसे पहले आप जो डिजिट है उसके नीचे क्या लिखेंगे? 1 का डबल 2 वो अगले डिजिट में, और उसका डबल क्या है? 2 का डबल 4 वो आपका जो थर्ड डिजिट है उसके नीचे आएगा, लाइक दिस। तो 0 के नीचे 1, 1 के नीचे 2 और 1 के नीचे 4। इसी तरीके से अगले पेयर में भी ऐसे ही करना था हमें। पहले डिजिट के नीचे 1, दूसरे डिजिट के नीचे दूसरे डिजिट के नीचे 2 और फिर तीसरे डिजिट के नीचे भी
4 आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं तो हमने सिर्फ 1 और 2 तक ही मेथड किया है। उसके बाद आपने करना यह है कि जो डिजिट्स, ये जो 1 to 4 आपने लिखा है, जो 0 के नीचे वाले होंगे उनको आपने क्रॉस कर देना है, उनको आपने क्रॉस कर देना लाइक दिस। यानी अब ये जो 0 के नीचे 1 था, इस 0 वाले डिजिट्स को हमने क्रॉस कर दिया। सिमिलरली ये भी 0 के नीचे आएगा डिजिट, तो इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। क्रॉस हो गए। नाउ व्हाट टू डू। अब जो 1 के नीचे नंबर्स हैं, 1 के नीचे नंबर्स देखें, 1 के नीचे क्या है 4, 1 के नीचे क्या है 2, इन दोनों को पेयर वाइज, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। 4 + 2 कितना होगा 6, और चूंकि यहाँ पे 1 के नीचे 2 है और इसके साथ कुछ और ऐड होने के लिए है नहीं, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आया, ये 2 एज इट इज आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी जो 1 के नीचे डिजिट्स होंगे उनको आपने ऐड कर लेना है। तो आपका ये नंबर क्या बना 2 और 6, ये आपका रिजल्ट है। यानी आपने 10110 जो नंबर देखा है अभी बाइनरी का, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम देन इट इज इक्वल टू 26 इन ऑक्टल नंबर, राइट। ये है प्रोसीजर एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नाउ वी हैव अ बिट लॉन्गर नंबर। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर है 1101011110। ये बाइनरी का नंबर है और इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तरीकाकार क्या होगा कि हमें 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है। पेयर कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। कभी भी आप लेफ्ट साइड से पेयर बनाना शुरू मत कर दीजिएगा, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको राइट साइड से ही पेयर बनाने हैं। तो अब जो पेयर बनेगा 011 का एक पेयर बनेगा, फिर 110 का एक पेयर बनेगा, फिर 101 का एक पेयर बनेगा, और ये जो 1 है लास्ट का, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई और पेयर में नहीं है। तो आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। तो अब ये पेयर बनेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं, राइट। इन पेयर्स को थोड़े थोड़े फासले से आपने लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन 110 को मैंने यहाँ लिख दिया, 011 ये आ गया, 101 यहाँ पर, और ये 1 फाइनल जो लास्ट में हमारे पास बच रहा था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अगेन हर पेयर के नीचे आपने क्या लिखना है 1 to 4। ये ध्यान में रखिएगा कि आप राइट साइड वाले डिजिट में उसके नीचे 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड से आप 1 to 4 लिखना शुरू कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने राइट साइड वाले जो भी डिजिट हो वहां से आपने 1 स्टार्ट करना है, मिडिल डिजिट पे 2 आएगा, और लास्ट डिजिट पे या लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है उसके नीचे 4 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 to 4 आ गया सबके नीचे। और ये जो हमारे पास लास्ट में 1 बच रहा था, इसके नीचे सिर्फ 1 आया, इसके आगे और डिजिट्स नहीं है। अगर होते तो हम 2 और 4 भी लिखते। अच्छा, अब करेंगे क्या, जो 0 है उनको आपने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। 0 वालों को क्रॉस कर देंगे, ये 0 वाले सारे क्रॉस हो गए। अब हर पेयर में देखें, ये 1 के नीचे जो 4 और 2 लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर लेना है, तो ये 6 हो जाएगा। ये 1 के नीचे क्या लिखा है 2 और 1, इन दोनों को नीचे वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। कभी भी नीचे और ऊपर वाले डिजिट्स को आपस में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ जो नीचे नंबर लिखे हुए इनको आपने ऐड करना है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 4 और 1, ये 4 और 1 इनको आपने ऐड करना है, क्योंकि दोनों ही नंबर 4 और 1 इन दोनों 1s के नीचे आ रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा। और इस 1 के नीचे 1 है तो वो एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 के नीचे जो 1 है वो एज इट इज रहा। 4 + 1 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और 4 + 2 6 हो गया। ये हमारा रिजल्ट है। यानी बाइनरी का 11010 11110 ये नंबर ऑक्टल में 1536 के इक्वल है। उम्मीद है कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अज्यूम कर लीजिए कि ये नंबर है 11010। आपने करना यह है कि आपने हर एक डिजिट को बाइनरी नंबर में लिखे गए हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर उसके बाद प्लस देकर अगेन मल्टीप्लाई करना है। यानी किस तरीके से, देखिए, जो पहला डिजिट है मेरे पास 1, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। दूसरा डिजिट क्या है 1, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये डिजिट क्या है 0, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और इनके बीच में हमने साइन कौन सी दी है, प्लस की। यानी ये सारे प्लस होंगे आपस में। लेकिन इनको प्लस करने से पहले या मल्टीप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि यहां तक बात खत्म नहीं होती। यानी अब हमें इसमें कुछ और भी काम करना है। वो क्या,
पहले आप अगेन इस बात को समझ लीजिए कि हमने करना यह है, हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। बाइनरी के हर एक डिजिट को, if you are going to convert binary number system into decimal number system, then what to do? You have to multiply each digit by 2, right? और बीच में प्लस की साइन लगाएंगे आप। इसके बाद आपने हर 2 के ऊपर, यहां देख रहे हैं आप, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 है, या ये 2 आ गया है, यहां पर भी 2 है और ये भी 2 है, तो हर 2 के ऊपर आपने पावर रखनी है। अब ये पावर कहां से देंगे आप, कैसे देंगे? पावर का रूल ये है कि आप राइट साइड से शुरू करेंगे, पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, यानी राइट साइड पे जो 2 है इसके ऊपर पावर देंगे 0, इस 2 के ऊपर पावर देंगे 0 का जो नेक्स्ट नंबर है 1, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 यहां पे आ जाएगा, इसके ऊपर फिर 3 पावर आएगी और इसके ऊपर 4 पावर आएगी, लाइक दिस, राइट। सबसे पहले हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, प्लस की साइन देते रहेंगे। उसके बाद हर 2 के ऊपर आपने पावर देनी है। पावर शुरू करेंगे आप राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट मूव होंगे, और पावर देने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने जो सबसे पहली पावर देनी है हमेशा वो 0 देनी है, 0 के बाद अगला नंबर 1, उसके अगला नंबर 2, उसका नेक्स्ट नंबर 3 एंड नेक्स्ट नंबर 4, लाइक दिस। अगर और भी डिजिट्स होते तो ये कंटिन्यू रहता। अब उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे आपको मालूम है कि देखिए 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16, प्लस की साइन एज इट इज आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस की साइन आ गई, 2 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस की साइन आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, तो 2 के ऊपर पावर 1 होगा तो दैट इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज आ गया, प्लस की साइन आ गई। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। कीप इन माइंड कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। n पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 के ऊपर जो पावर 0 है ये 1 के इक्वल है, तो ये इसकी जगह पे 1 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16 प्लस की साइन एज इट इज, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 is equal to 8 plus 0 multiplied by 4 is equal to 0. Any number multiplied by 0 that is equal to 0. 2 multiplied by 1 is equal to 2 plus 0 multiplied by 1 is equal to 0. Right? उसके बाद आपने इन नंबर्स को ऐड कर लेना है। 16 plus 8 plus 2 that is equal to 26. इसका मतलब ये हुआ कि 11010 ये जो नंबर है बाइनरी का, इसको डेसिमल में 26 लिखा जाएगा, राइट। तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि बात वाज़ेह तौर पे समझ में आ सके। जी, अब ये नंबर है 10101101। इस नंबर को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तरीकेकार वही होगा, हर डिजिट को आपने लेना है, बाइनरी नंबर के हर डिजिट को लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और प्लस की साइन देते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पहला 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस की साइन आ गई, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद एक और 1 है ये वाला, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर लास्ट में जो 1 है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि हमने हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है और बीच में प्लस की साइन देते रहे हैं। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, आपको पावर असाइन करनी है। किसको? टूज को पावर असाइन करनी है। जितने भी टूज हैं, जितने भी टूज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं उनको आपने पावर असाइन करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर को मैंने रूल आपको क्या बताया कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पावर असाइन करते हुए जाएंगे हम। तो ये जो पहला 2 आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है, इस पे पावर 0 होगी, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये मैंने इनको पावर असाइन कर दी है। 2 के ऊपर पावर 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब उसके बाद इन पावर्स को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 इज इक्वल टू 128 प्लस की साइन एज इट इज, 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8,
2 power 2 is equal to 4, 2 power 1 is equal to 2 and any number having power 0 is always equal to 1. I have already told you. तो यहाँ 2 power 0 है, that is equal to 1. उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे मजीद, तो ये 128 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 128, 64 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये 0 हो गया, 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. और ये प्लस की साइन एज इट इज वही आई है जो ऊपर इक्वेशन में थी. उसके बाद आपने इन सबको ऐड कर लेना है, दैट इज इक्वल टू 173. इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया ये नंबर 10101101 दैट इज इक्वल टू 173 इन डेसिमल नंबर सिस्टम. उम्मीद है कि आपको ये भी कैलकुलेशन कन्वर्जन समझ में आ गई होगी. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ या नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अच्छा, अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान होगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना. वहां पर आपने 3-3 के पेयर बनाए थे. देखें ये हमारे पास एक नंबर है 10111010. वहां आपने जब आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो 3 का पेयर बना रहे थे. जब आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप 4 का पेयर बनाएंगे. राइट, आप देख सकते हैं कि 4 का जो पेयर बनेगा वही राइट साइड से ही स्टार्ट होंगे. 0 1 0 1 ये 4 डिजिट्स का आपने पेयर बना लिया. उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स बाकी रहे तो आपने वो 3 डिजिट्स का ही पेयर बना लेना है. राइट, अगर 4 डिजिट्स होते तो 4 का पेयर बनाइए. लास्ट में शुरू से आपने काउंट करना शुरू किया. अगर आपके पास शुरू में 4 डिजिट्स का पेयर बन रहा है वो ही बनेगा. कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि 4 डिजिट्स के होते हुए आप 3 डिजिट्स का पेयर बना लें, ये गलत हो जाएगा. जब आप बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो 4-4 डिजिट्स का ही पेयर बनाना है. अगर लास्ट में आपके पास 4 डिजिट्स नहीं बच रहे हैं, आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 3 का पेयर बना लीजिए. 2 डिजिट्स बचते हैं, 2 का पेयर बना लें. अगर 1 डिजिट बचता है तो उसको भी एज इट इज लिखा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स बचे हैं, लास्ट में हमने उनका पेयर बना लिया. उसके बाद आपने इनको थोड़े से फास्ते से लिख दिया, यानी ये जो हमारे पास 101 है ये एज इट इज लिख दिया. उसके बाद 1010 ये भी एज इट इज लिख दिया. वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो जो 3 डिजिट्स का पेयर बन रहा था वहां पे हम लिख रहे थे 1 2 4. यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 4 8. क्यों? क्योंकि हमने कहा था 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8. तो आपने क्या करना है कि हर डिजिट के नीचे एक नंबर आएगा, लेकिन कौन सा नंबर आएगा ये ध्यान में रखिएगा कि आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है. पहले डिजिट के नीचे 1, दूसरे डिजिट के नीचे 2, तीसरे डिजिट के नीचे 4 और चौथे डिजिट के नीचे 8 लिखा जाएगा. क्लियर? उसके बाद यहां पर भी वही प्रोसीजर है कि जो 0 वाले डिजिट्स हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए. ये आप देख सकते हैं मैं क्रॉस कर रहा हूं. अब जो 1 के नीचे नंबर रह गए, जो नंबर्स 1 के नीचे रह गए, कीप इन माइंड जो नंबर 1 के नीचे रह गए उनको आपने ऐड करना है 1 के नीचे वाले नंबर्स को. तो ये 1 के नीचे 4 है, 1 के नीचे 1 है, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5. और यहां पर क्या है 1 के नीचे 8 और 1 के नीचे 2, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10. तो ये 5 और ये 10. अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है, देखिए जब आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा नंबर सिस्टम के हवाले से, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के हवाले से डिस्कशन की थी कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने होते हैं और उनका यूजेज क्या है, तो उसमें हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया था कि हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखा जाता बल्कि 10 की जगह पर A लिखा जाता है. हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 और फिर A B C D E F टोटल 16 डिजिट्स बनते हैं. तो वो जो 10 है उसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, A से. तो यहां पर भी आप देखें कि आपके पास क्या रिजल्ट आया 10, तो इस 10 को हम क्या लिखेंगे A लिखेंगे. तो अब हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो आएगा 5A. तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी नंबर सिस्टम का 10111010 इज इक्वल टू 5A इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब मैं चलता हूं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ. इसी की एग्जाम्पल करेंगे एक और, ताकि बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके. यहां पर जो नंबर है दैट इज 111011111101. ये नंबर है बाइनरी का एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर.
उसके लिए तरीकाकार वही है कि आपको 4-4 का पेयर बनाना है। आप देख सकते हैं पेयर हमने राइट साइड से शुरू किए हैं। 1011 का पेयर बन गया, फिर एक और पेयर बनाया 0111 का, फिर एक पेयर बनाया 1011 का, और फिर 11 जो हमारे पास लास्ट में रह गए उनका हमने पेयर बना लिया है। इनको हमने सबको फासले से गैप से थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। 11 एस आ गया, ये वाला पेयर 1011 यहाँ पर आ गया, 0111 ये यहाँ पर आ गया, और 1101 यहाँ पर पेयर आ चुका है। नाउ व्हाट टू डू, we have to write down 1 2 4 8 behind each pair of digits, right? तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। लास्ट में हमारे पास जो दो 1 आए हैं उनके नीचे 1 2 लिखा जाएगा, क्योंकि आगे अगर डिजिट्स होते तो 4 या 8 भी ऐड करते, लेकिन अभी सिर्फ ये दो डिजिट्स हैं तो 1 और 2 लिखा गया है। अब जो 0 वाले हैं उनको हमने क्या करना है, क्रॉस। देखिए ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, और ये भी क्रॉस हो गया। अब हमने क्या करना है, जो 1 के नीचे नंबर्स आए हैं, 1 के नीचे नंबर्स, 1 को नहीं, जो 1 के नीचे वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इन 1s के नीचे कौन कौन से नंबर है, 2 और 1, ये 3 हो जाएगा। ये 1 1 1, इनके नीचे कौन कौन से नंबर है, 8 2 और 1, तो 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10 10 प्लस 1 11। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गए। यहाँ पर 4 2 1 को ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ पर 8 और 4 12 12 प्लस 1 13, राइट। अगेन मेरे पास ये जो 11 आया है, इस 11 को मैं कतई तौर पे नहीं लिख सकता एज इट इज हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में 11 को किससे रिप्लेस किया जाएगा, बी से, और 13 को किससे रिप्लेस किया जाएगा, डी से, राइट। तो ये रिजल्ट क्या बना, 3b7d। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया ये नंबर 3b7d16 हेक्साडेसिमल के इक्वल है। जी, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसमें यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। आपने देखा कि हम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखे गए नंबर को किस तरीके से ऑक्टल नंबर में, डेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरीके से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके ध्यान में अगर कोई क्यूरी है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप अपने कमेंट्स, अपने रिमार्क्स मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। साथ साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपसे मैं कहूंगा कि यकीनी तौर पे अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।